आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। पेशे खिदमत है हफ्ताभर प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। आज इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम बहुत ही मुख्तसर सी बात करेंगे। मुख्तसर सी कहते हैं छोटी सी बात, लंबी ना हो, बजट के बारे में। अभी कल ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये बजट पेश किया है इस साल का। तो उस बजट के ऊपर मैं कोई तासुरात नहीं दूंगा, क्योंकि अखबारों में, चैनल्स पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस पे तासुरात दे चुके हैं और मैं कोई इकोनॉमिस्ट भी नहीं हूँ कि जो मैं इन डेप्थ स्टडी करूँ। लेकिन मैं दो बातें करना चाहूँगा जो शायद किसी और ने नहीं की। नंबर एक तो यहाँ पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी है जो स्टेट यूनिवर्सिटी है और एशिया की लैंग्वेज के ऊपर दूसरी यूनिवर्सिटी है एशिया में। मैं फिर कह रहा हूँ ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी वो होती है कि जहाँ जो भी कोई स्टेट गवर्नमेंट हो उसकी जिम्मेवारी होती है उस यूनिवर्सिटी को चलाना, उसको अच्छी तरीके से चलाना, वहाँ के स्टूडेंट्स की देखरेख करनी, वहाँ रिसर्च होनी चाहिए, वहाँ के जो टीचर्स हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको टाइम पर उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ दो एक सालों से बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, अब हो ये रहा था कि यहाँ चन्नी साहब भी आए, मान साहब भी आए, चीमा साहब तो आते ही रहते हैं, हमारे और जितने लीडर हैं, नाम लेने लगूंगा तो शायद लिस्ट मेरी ख़त्म ही नहीं होगी। सब आते हैं और सब के सब वहाँ झूठ बोल के चले जाते हैं कि हम यूनिवर्सिटी को कर्जा मुक्त कर देंगे और आपकी ग्रांट इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन बेचारे जो टीचर्स हैं या नॉन टीचिंग हैं उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता ना, तो वो तालियां खूब बजाते हैं। तालियां खूब बजी हैं इनके ऊपर। चन्नी साहब ने बहुत तालियां लेके गए, मान साहब भी बहुत तालियां लेके गए, चीमा साहब भी तालियां लेते हैं, और ये मलेरकोटला के जो एमएलए हैं जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, उस यूनिवर्सिटी के 3 साल डायरेक्ट स्टूडेंट हैं, तो वो भी बहुत तालियां बजवा के चले जाते हैं। अब जो बजट में सबको उम्मीद थी कि एक तो इनका जो कर्जा है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी और जो इनकी मंथली ग्रांट है वो इंक्रीज़ की जाएगी। एनुअल ग्रांट 200 थी, ये 320 मांग रहे थे, क्योंकि अभी यूजीसी के स्केल लागू हो गए हैं, उसमें टीचर्स की और नॉन टीचिंग की तनख्वाह बढ़ गई है। बिल्कुल जायज़ सी बात थी कि ये स्टेट गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए। अब बजट में चीमा साहब ने क्या किया, हमारे वजीर खजाना ने कमाल कर दिया। ये पहली बार हुआ है कि किसी को जो ग्रांट दी जाती हो उसको बढ़ाने की बजाय कम कर दो। उसका क्या इंडिकेशन है ये समझ से बाहर है। या तो ये सरकार इस यूनिवर्सिटी को ताला लगाना चाहती है। 200 की ग्रांट इनको मिलती थी, 200 से कम करके 164 की कर दी है, और जो इनके ऊपर लायबिलिटी है, कर्जा है, उसकी कोई बात ही नहीं की। ये शायद 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी की तालीमी इदारे की ग्रांट कम कर दी हो। तो क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है मान साहब, बहुत अच्छी बात है चीमा साहब। इससे पता लगता है भी आप कितने सिंसियर हो। और इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो पेंडू बच्चे हैं ज़्यादा। अगर आप एनालिसिस करें, आप भी पेंडू थे, आप यहाँ नहीं पढ़े, सुनाम पढ़े हैं। यहाँ सब बच्चे तकरीबन जो बच्चे पढ़ते हैं वो पिंडों से आते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज पिंडों के लिए हमने बच्चों के लिए शुरू की थी, और उनकी हम फीस नहीं बढ़ा सकते। देखो, यूनिवर्सिटी चलाने के दो ही तरीके हैं, या तो स्टेट पैसे दे या फिर फीस बढ़ाई जाए। यहाँ फीस नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि सब 90-80% बच्चे वहाँ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हैं। तो फिर हल तो यही था ना कि ये स्टेट गवर्नमेंट इसको कर्जे से निकाले और जितनी इनकी एक्चुअल इनकी डिमांड है वो पूरी करे। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करने की बजाय आपने कम कर दिया। मेरे को अचानक ही याद आ गई, एक बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, तपन सिन्हा एक हिंदुस्तान के बंगाल के थे वैसे, उन्होंने हिंदी में बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उन्होंने हिंदी में सिर्फ 2 ही फिल्में बनाई थी, एक जिंदगी, दूसरी सगीना महातो। सगीना महातो में दिलीप साहब, शहनशाह एक्टिंग दिलीप साहब थे। उसमें पहले दिखाया गया है दिलीप साहब एक यूनियन लीडर थे, फिर यूनियन वालों ने उसको प्रेसिडेंट बना दिया, तो वो
था तो बंदा अनपढ़ बेचारा, बिल्कुल देसी आदमी था, अनपढ़ आदमी था, वहाँ के हिल एरिया का लीडर था, उसको कुछ नहीं पता था साइन कैसे करने हैं। जैसे हमारी आम आदमी पार्टी के सारे तकरीबन 92 से 85 बंदे ऐसे थे कि जो जैसे सगीना मातो साहब थे। अब सगीना मातो साहब जब वो यूनियन प्रेसिडेंट बन गए तो वो अपने घर में एक पार्टी रखते हैं अपने पुराने दोस्तों की, और सब वो दारू शारू पे के टल्ली हो जाते हैं, और इन्होंने एक सूट पहना होता है, सूट की एक जिप खुली होती है, कोई टोपी कहीं है कहीं कुछ है, और उसमें कहते हैं कि साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया है जी। और एक जगह कहते हैं इसी में सगीना ये अपने इसमें है कि तुम लंगोटी वाला साला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सालों की किस्मत हम साला बदलेगा। तो आम आदमी पार्टी के साथ भी ये हो रहा है कि अब ये ना बेचारे आप रहे हैं ना अब ये खास हुए हैं, कोशिश करते हैं खास बनने की, लेकिन पीछे जो इनके ऊपर टैग लगा हुआ है कि हम आम आदमी हैं तो वो कोशिश करते हैं। तो इनकी कहानी वो सगीना मातो जैसी है कि ना ये खास में है ना आम में है, इधर जाएं उधर जाएं, आगे से लुकाएं तो पीछा नंगा हो जाता है, पीछा आगे वो लुकोएंगे तो आगे नंगा हो जाता है। अच्छा, एक और बड़ी खास बात हुई इस बजट की, वो ये हुई कि हमारे पंजाब में तकरीबन 20,000 के करीब स्कूल है सर, तकरीबन 20,000 से 400-500 ज़्यादा होंगे। अब हमारी जो ये बहुत ही लायक सरकार है मान साहब की, आम आदमी पार्टी की, वैसे मैं भी गलती करता हूँ, मुझे ये कहना चाहिए आम आदमी पार्टी की भगवंत मान मेरे को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सरकार तो पार्टी की होती है, इंडिविजुअल की नहीं होती। जो सब लोग कहते हैं ना भगवंत मान, वो चमची मारते हैं, उनका अपना मकसद होता है, हमारा कोई मकसद नहीं है। तो मैं आम आदमी पार्टी, वैसे मैंने इसका नाम रखा हुआ है खास आदमी पार्टी, तो जो खास आदमी पार्टी में हमारे इसके खास आदमी पार्टी की हुकूमत में हमारे पास 20,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं सारी स्टेट, 20,000 से कुछ ऊपर। उसमें से इन लोगों ने हरजोत बैंस साहब हैं उधर भनुपली साइड के हैं, अच्छे यंग लड़का है, जोश है, अब जोश में आदमी होश खो ही देता है सब, कैसी क्या बात है। तो इन्होंने फैसला किया भी 117 स्कूल हम स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाएंगे। खैर आज मैं उस पर बात नहीं करूँगा, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अब देखिए इस पर आप सुन के सारे हैरान हो जाओगे कि स्कूल ऑफ एमिनेंस जो 117 टोटल बनने हैं उसके लिए इस बजट में 200 करोड़ रुपए की प्रोविज़न की गई है, और जो 19,500 या 800 स्कूल बाकी हैं एमिनेंस को छोड़कर उनके लिए सिर्फ 90 करोड़ है। ये कौन सी मैथमेटिक्स है सर, ये कौन सी इक्वेशन है? 117 को तो आप 200 करोड़ दे रहे हो हैं, 19,800 को आप सिर्फ 90 करोड़ दे रहे हो। ये अक्लमंदी तो सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही हो सकती है, और मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में कोई पार्टी इतनी अक्लमंद नहीं होगी जितनी ये अक्लमंद पार्टी है। आपकी अकल को सलाम है साहब। अच्छा, अब एक बहुत ही छोटी सी, एक इतनी छोटी सी बात मैं करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। होता ये है कि जो हमारे वज़ीर आला हैं, सीएम वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर साहब को कहा जाता है, जब हमारी चीफ मिनिस्टर साहब की माता जी या उनकी शरीक हयात वाइफ को कहा जाता है, या उनकी बहन, जब मान साहब के अलावा लुधियाना, अमृतसर या पटियाला कहीं, देखिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उनको भी आना जाना पड़ता है, और लोग बुलाते हैं फंक्शन में वो भी चले जाती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, उन सब के पास अपनी जो उन्होंने मान साहब ने सिक्योरिटी दी हुई है, मैं उस पर भी आज बात नहीं करूँगा। मैं ये आज बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेंटल स्लेवरी, दिमागी गुलामी हमारे हिंदुस्तान में आज भी जिंदा है 75 साल की आज़ादी के बाद, और उसको आम आदमी पार्टी, खास आदमी पार्टी प्रमोट कर रही है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, जैसे मान साहब के बेगम हैं, शरीक हयात हैं, या उनकी बहन है, तो वो पटियाले आती हैं, मान ले मैं पटियाले का हूँ, मैं पटियाले की बात करूँगा। जो उनके साथ ऑफिशियल सिक्योरिटी है वो तो आती है जी, ठीक है जी, वो दे दी आ रही है, ठीक है। जब वो पटियाले आते हैं तो पहले तो पटियाले की लोकल पुलिस, तकरीबन 100-200 बंदा लोकल पुलिस का वो डिप्यूट किया जाता है, सुनने वाली बात है। फिर जब भी माता जी आए, बहन जी आए, या उनकी शरीक हयात आए, डीसी, एसएसपी, आईजी,
कमिश्नर साहब को मैंने नहीं देखा। तीनों ये, और अब जैसे डीसी के सारे चमचे, चमचे मीन्स एडीसी डेवलपमेंट, एडीसी जनरल, एसडीएम, ऐसे एसएसपी के सारे चमचे। चमचे मीन्स जैसे एसपी सिटी, एसपी ऑपरेशन, एसपी डी, ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं अपनी शक्ल दिखाने के लिए, अपनी हाजिरी लगवाने के लिए। और फिर वहाँ जो हमारी डीसी मैडम है, वो एक बुक्का भी हमेशा उनको देना नहीं भूलती। और खूबसूरती ये है कि जब वो बुक्का देती हैं, आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, उस बुक्के की फ़ोटो एक अखबार में ज़रूर आती है। अब मेरे को ये बताया जाए, कोई बताए सारे पंजाब में, कोई आम आदमी पार्टी का, खास आदमी पार्टी का वर्कर बताए कि ये कहाँ लिखा हुआ है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सीएम की वाइफ या सीएम की बीवी या सीएम की बहन को जब वो कहीं जाएं तो वहाँ इतनी पुलिस उनकी हिफाजत के लिए आए, और वहाँ जो डीसी है, एसएसपी है, वो चमचों की तरह वहाँ खड़ा रहे। इसका जवाब भी मैं देता हूँ क्यों है। ये मेंटल स्लेवरी है सर। देखिए सर दोस्तों, होता क्या है, डीसी और एसएसपी और आईजी और कमिश्नर, ये प्लम पोस्ट हैं। अब प्लम पोस्ट आप समझते हो, जहाँ पैसा भी अच्छा है जी, और आपके पास पावर भी अनलिमिटेड है। दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। एक पैसा हो तो उसमें बात नहीं बनती, यहाँ पैसा भी है, लीगलाइज्ड। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये सच है, लीगलाइज्ड पैसा भी है इस पोस्ट पर, और अनलिमिटेड पावर है। डीसी और एसएसपी के पास जितनी पावर है वो किसी वजीर के पास नहीं हो सकती। अब ये लोग जब डीसी या एसएसपी लगते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, 27, 28, 26, 27, 28 के। तो इनको जब ये आते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो देखते हैं अभी सिक्योरिटी की 2-2 गाड़ियाँ इनके साथ चल रही हैं, इनकी पावरें इतनी हैं, साइन करे तो करोड़ों रुपए फंड रिलीज हो जाते हैं। तो ये इनके अंदर एक नशा आ जाता है, और ये वो अपनी पोस्ट, ये जो पोस्टें हैं ये सब पॉलिटिकल पोस्ट हैं सर, किसी को मेरिट पे नहीं मिलती। मान लीजिए ए अगर पटियाला में डीसी है तो इस वजह से है कि यहाँ के जो लोकल हुक्मरान हैं, जैसे हमारे 2 एमएलए रूलिंग पार्टी के हैं, वो जब तक खुश हैं तब तक ये डीसी रहेंगी या रहेगा, जो भी है, मैं इस पर नहीं बात करूँगा कौन है, तो वो रहेंगी। जिस दिन इन दोनों की निगाह थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो 100% बदली पक्की है। अब इंसानी फितरत है कि भी कोई इंसान ना पैसा छोड़ना चाहता है ना पावर छोड़ना चाहता है। तो पैसे और पावर के चक्कर में ये जो हमारे डीसी और एसएसपी साहब होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर उनकी बेगम, उनकी बहन, उनकी माताजी की पूरी चमचागिरी करते हैं, पूरी चमचागिरी करते हैं। इससे ज़्यादा मेंटल स्लेवरी, गुलामी हमारे देश में हो नहीं सकती सर। 75 साल हो गए मेरे देश को आज़ाद हुए, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, इंडिया को आज़ाद हुए, भारत को आज़ाद हुए। हम कहाँ खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, क्या रहे हैं। अब मान साहब को अखबार तो दिखते हैं ना जी, उनकी बहन या उनकी बीवी या उनकी बहन या माता जाके बताते होंगे, उनके पास भी रिपोर्ट पहुँचती होगी कि वहाँ की लोकल पुलिस वहाँ खड़ी है उनका इस्तकबाल करने के लिए, है जी, उनको बुक्के दिए जाते हैं, उनको हार दिए जाते हैं। व्हाट इज़ दिस? कौन बंद करेगा इसको? कोई नहीं बंद करेगा सर। इस देश का भविष्य ना कभी था, ना है, ना होगा जब तक हमारे पास आम आदमी पार्टी, खास आदमी पार्टी या बाकी पार्टियां अपना रवैया नहीं बदलती। बहुत बुरे हालात हैं। कौन इस देश को आगे लेके जाएगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस अल्लाह को, उस बाबा जी को, उस वाहे गुरु को, उस रब को, उस भगवान को हाथ जोड़ के दुआ करता हूँ कि हे मेरे मालिक, ये हमारे लीडरों को और हमारे ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ी सी अकल दे दे यार, थोड़ा वो समझ जाएं कि उनकी ड्यूटी क्या है। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।